हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिगनर्स। माय नेम इज़ सनी। इस वीडियो में हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जानेंगे कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसके क्या क्या कॉजेज़ थे और बाद में क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर was fought from 1914 to 1918. It consisted of two alliances. The first alliance, which included Germany, Austria, and Hungary, and the second alliance, which included Britain, France, and Russia. It was a war for power. It left deep impact on the world. तो पहला तो जो प्रथम विश्व युद्ध है वो 1914 में शुरू हुआ था और 1918 तक वो ख़त्म हुआ। तो 4 साल का ये युद्ध था और ये युद्ध दो खेमों के बीच लड़ा गया था। पहला खेमा, पहला गुट जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी का था। दूसरा गुट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का था। ये जो संघर्ष था, ये जो युद्ध था, ये शक्ति के लिए लड़ा गया था। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सभी विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ हासिल करना चाहते थे। ये विश्व में अपना डोमिनेंट स्थापित करना चाहते थे। जर्मनी की बात करें तो उसकी विश्व शक्ति बनने की चाह ने ही पूरे विश्व को प्रथम विश्व युद्ध की तरफ ढकेल दिया। इसमें हम जानेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या क्या थे। On 28 June 1914, Archduke Franz, Prince of Austria, shot dead by Serb terrorist. 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के प्रिंस फ्रेंच को एक सर्ब टेररिस्ट द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद जो दूसरा कॉजेज़ था कि जो गुट बनाए गए थे, अलायंस सिस्टम, जो पूरा विश्व दो गुटों में बट चुका था। पूरा यूरोप, कॉलोनियल राइवलरी इन अफ्रीका एंड ईस्ट, अफ्रीका और पूर्व के देशों को एक तरीके से उपनिवेश बनाने की होड़। सभी देश, चाहे वो जर्मनी हो या ब्रिटेन हो, एशिया अफ्रीका के देशों को जो है अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे, जिस कारण इन विश्व युद्धों में विश्व शक्तियों द्वारा जो है ये युद्ध लड़ा गया। तीसरा था ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा इकोनॉमिक कंपटीशन। ब्रिटेन और जर्मनी के द्वारा इकोनॉमिक कंपटीशन, दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहती थी। इसका तीसरा कारण था। और रसिया के द्वारा सर्बिया को सपोर्ट और जर्मनी के द्वारा ऑस्ट्रिया को सपोर्ट। तो ये कुछ कारण थे कि ऑस्ट्रिया के प्रिंस की हत्या जो है एक सर्ब टेररिस्ट ने कर दी थी, जिसके कारण ऑस्ट्रिया ने सर्ब पर जो है आक्रमण कर दिया। तीसरा था कि यूरोप दो गुटों में बंट चुका था, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट था कि उपनिवेश के लिए संघर्ष। अफ्रीका और एशिया के देशों को, ये सभी देश जो है अपना उपनिवेश बनाना चाहते थे। फिर है इकोनॉमिक कंपटीशन, आर्थिक शक्ति जो है ये देश बनना चाहते थे। और तीसरा है जर्मनी का ऑस्ट्रिया को सपोर्ट और रसिया का सर्बिया को सपोर्ट। इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। जर्मनी लॉस्ट हिज डोमिनेंट प्लेयर इन यूरोप, कि जर्मनी की जो प्रभुत्वशाली शक्ति थी उससे जर्मनी हाथ धो बैठा, क्योंकि जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में हार चुका था। इसलिए जो उसकी प्रभुसत्ता थी,
जो उसकी शक्तिशाली पहचान थी वो उसने खो दी थी। द वॉर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ओवरथ्रो ऑफ रशियन जार इन बोल्शेविक। युद्ध के द्वारा ही ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई जिससे रूस की स्थिति गड़बड़ा गई और लेनिन ने वहाँ फर्स्ट कम्युनिस्ट सरकार को स्थापित किया, मतलब बोल्शेविक क्रांति रूस में 1917 में हुई। रूल ऑफ किंग एंडेड इन जर्मनी। जर्मनी बिकेम ए रिपब्लिक ऑन नवंबर 1918। द जर्मनी एम्परर केसर विलियम II फ्लेड टू हॉलैंड। जर्मनी में राजा का शासन समाप्त हुआ और एक रिपब्लिक शासन की वहाँ स्थापना हुई। इसमें करीब 1 करोड़ लोग मारे गए थे। इससे बेरोजगारी और फैमिन को बढ़ावा मिला। बहुत सारी एपिडेमिक्स वहाँ आई। द फॉल ऑफ रशियन एम्पायर आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ USSR। इमर्जेंस ऑफ USA एज ए सुपर पावर। अमेरिका एक विश्व शक्ति बनकर उभरा 1918 के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जापान भी एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। ये 2 विश्व शक्तियाँ 1918 के बाद उभरी, जापान और USA। इसके अलावा कई देशों का जो है कई देश आज़ाद हुए, जैसे पोलैंड, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, बाल्टिक कंट्रीज, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सभी इंडिपेंडेंट हो गए। और रूल ऑफ ओटोमन्स केम टू एंड इन तुर्की। ओटोमन साम्राज्य का अंत जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। और इसी के बाद अफ्रीका और एशिया में स्वतंत्र आंदोलन, इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स ने जोर पकड़ा, क्योंकि बहुत सी महाशक्तियाँ जैसे जर्मनी, खुद ब्रिटेन को भी बहुत सारी हानि हुई। उसकी भी एक तरीके से शक्तिशाली जो छवि थी उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। और सभी देशों ने, अफ्रीका के, एशिया के देशों ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और स्वतंत्रता की मांग की। लीग ऑफ नेशन 1919 में बनाया गया और जर्मनी की बहुत सी जो कॉलोनीज़ थी उनको शेयर कर लिया गया विश्व शक्तियों द्वारा, ब्रिटेन, फ्रांस और USA के द्वारा। इसके अलावा जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, तुर्की में, रशिया में जो मोनार्क सिस्टम है वो ख़त्म हुआ। और जो वर्साई की संधि थी 1919 में हुई, इस संधि ने, इस ट्रीटी ने द्वितीय विश्व युद्ध का रास्ता तय किया। तो ये था इसके कॉन्सिक्वेंस। 21 से 22 कॉन्सिक्वेंसेस थे जो इसके प्रभाव पड़े युद्ध के, और ये युद्ध क्यों लड़ा गया ये भी इस वीडियो में हमने जाना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।